योग के षटचक्र और संबंधित नाड़ियाओं सूक्ष्म शरीर में लामा युत्सुंग ने आगे बतलाया। योग में जिन षटचक्रों और उनसे संबंधित नाड़ियों की चर्चा की गई है, उनका शरीर शास्त्र से कोई संबंध नहीं है, इसलिए वे चक्र स्थूल शरीर में नहीं मिलेंगे। वे जिस शरीर शास्त्र से संबंधित हैं, वह अति सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म शरीर शास्त्र का जो ज्ञान रखेगा, वही उन चक्रों व उन केंद्रों का पता लगा सकता है। वे कहाँ हैं और किस स्थान पर हैं, जान समझ सकता है। वास्तव में वे चक्र, वे कंद्र और उन सबसे संबंधित नाड़ी जाल सूक्ष्म शरीर में हैं, और उस सूक्ष्म शरीर का जो शास्त्र है, वह भी सूक्ष्म है। इसलिए उन्हें तभी जाना समझा जा सकता है जब उस सूक्ष्म शास्त्र का गहराई से अध्ययन किया जाए। वास्तव में यदि सच पूछा जाए तो वे चक्र शरीरों के केंद्र हैं और आत्मा के संपर्क स्थल हैं। सबसे बड़ा संपर्क स्थल नाभि है। नाभि का जो केंद्र है, वहां स्थूल शरीर से आत्मा का संबंध जुड़ता है। आप देखेंगे, जब कोई घटना अचानक घटती है अथवा सहसा कोई चिंता का विषय सामने आ जाता है, तो नाभि पर तत्काल उसका प्रभाव पड़ता है। वह अस्त व्यस्त हो जाती है, क्योंकि वह स्थूल शरीर और आत्मा का संबंध क्षेत्र है। शरीर की अपनी एक अत्यंत सूक्ष्म आंतरिक व्यवस्था है। उस व्यवस्था को जानना एक बिल्कुल ही नए जगत को जान लेना है, जिसका हमें कोई पता नहीं है। योग तांत्रिक साधना में स्त्री की आवश्यकता क्यों? मठ में उस समय एक साधिका आई हुई थी। त्रिपुरा में उनका आश्रम था। अच्छी साधिक थीं वह। नाम था योगेश्वरी मां। आसाम में उनका जन्म हुआ था। बाल्यावस्था में ही उनमें योग साधना के लक्षण प्रकट होने लग गए थे, जिन्हें देखकर परिवार के कुलगुरु रमापद चक्रवर्ती घोर आश्चर्यचकित हुए थे। वे अपने पास रखकर योगेश्वरी मां को अध्यात्म की शिक्षा देने लगे। थोड़े ही समय में योगेश्वरी मां को अध्यात्म का गहन ज्ञान हो कि गया। पूर्व संस्कार के अनुसार वे लगातार कई घंटों तक ध्यानस्थ बैठी रहती थीं। एक दिन इसी अवस्था में उनको रमापद चक्रवर्ती के गुरु भुवन मोहन गांगुली ने देखा तो एक बारगी वह स्तब्ध रह गए। गांगुली महाशय हे घोर तांत्रिक थे। योगेश्वरी मां को तंत्र की दीक्षा दी उन्होंने और तंत्र की गहन साधना के मार्ग पर ले चले उनको। थोड़े ही समय में योगेश्वरी मां तंत्र साधना की एक विशिष्ट अवस्था को उपलब्ध हो गई। योग तांत्रिक साधना भूमि में स्त्री को आवश्यकता क्यों पड़ती है? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में योगेश्वरी मां ने बतलाया कि अस्तित्व में 4 प्रकार का आकर्षण है। यदि यह कहा जाए कि एक ही प्रकार के आकर्षण की 4 अभिव्यक्तियां अथवा 4 प्रकार के आयाम हैं, तो साधुतर होगा। स्त्री पुरुष के भीतर जो जैविक ऊर्जा से उत्पन्न आकर्षण है, वही आकर्षण जीवन का आकर्षण है। दोनों के बीच का आकर्षण जो संसार में यौन के नाम से जाना जाता है, वह विद्युत आकर्षण का ही दूसरा जीवंत क रूप है। दोनों की जैविक ऊर्जा चुंबकीय रूप में परिवर्तित होकर जीवन को उपलब्ध हो जाती है तो यौन निर्मित होता है। लेकिन कुछ अवस्थाएं हैं जिनमें मनुष्य यौन से भी प्रभावित नहीं होता। वह प्रभाव जिनसे यौन आन का कोई संबंध नहीं है, उसे ही हम प्रेम कहते हैं। प्रेम यौन से ऊंची अवस्था है। प्रेम एक ऐसा प्रभाव है जिसमें यौन का आकर्षण नहीं होता। पदार्थ भी स्त्री पुरुष में विभाजित हैं। पदार्थ में भी पुरुष और स्त्रैण बिंदु हैं। उन दोनों के आकर्षण से ही सारे अस्तित्व का खेल है। पदार्थ के बीच जो आकर्षण है, वह विद्युत है। 2 शरीर के बीच जो आकर्षण है, वह यौन है। 2 मन के जो आकर्षण है, वह प्रेम है। कवि की कविता, साहित्यकार का साहित्य, कलाकार की कला, ये 3 भौतिक तल के आकर्षण हैं। चौथा है 2 आत्माओं के बीच का आकर्षण, जिसका नाम है श्रद्धा। अन्य आकर्षण निम्नतम है, लेकिन यह चौथा आकर्षण परम और श्रेष्ठतम आकर्षण है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि 2 पदार्थ के बीच का जो भौतिक आकर्षण है, वही 2 शरीरों के बीच जीवंत यौन का आकर्षण बन जाता है। वही 2 मनों के बीच सचेतन प्रेम बन जाता है, और अंत में वही 2 आत्माओं के बीच श्रद्धा भी बन जाता है। अगर 2 पदार्थ आपस में न मिले तो अस्तित्व बिखर जाए। अगर 2 शरीर आपस में न मिले तो जीवन बिखर जाए। अगर 2 मन आपस में न मिले तो संसार के सारे सौंदर्य बिखर जाएं। और इसी प्रकार अगर 2 आत्माएं आपस में न मिलें
तो परमात्मा के अस्तित्व के होने का कोई अर्थ न रह जाए। योगेश्वरी मां ने कहा, ये चारों प्रकार के आकर्षण तंत्र की दृष्टि में महत्वपूर्ण है, इसलिए कि समस्त तांत्रिक साधना की मूल भित्ति है ये चारों प्रकार के आकर्षण। तंत्र में 3 भाव और 7 आचार हैं। आप उनसे परिचित ही होंगे। प्रथम, 2 आकर्षणों में जीने वाला व्यक्ति पशु भाव वाला समझा जाता है। तीसरे और चौथे आकर्षण को उपलब्ध व्यक्ति वीर भाव और दिव्य भाव वाला समझा जाता है। तांत्रिक साधना का लक्ष्य है पशु भाव से मुक्ति और फिर क्रम से वीर भाव और दिव्य भाव की उपलब्धि। प्रकृति के अधीन रहना पशु भाव का द्योतक है। प्रकृति पर अधिकार प्राप्त करना वीर भाव और इसी प्रकार प्रकृति पर विजय प्राप्त करना दिव्य भाव का है द्योतक। वास्तव में ये तीनों भाव तांत्रिक साधना के क्रमिक सोपान हैं। यह जगत इंद्वात्मक है यानी मिथुंजन है। आकर्षण की जो मौलिक शक्ति है वह एकमात्र काम शक्ति है। आकर्षण शक्ति और काम शक्ति एक दूसरे के पर्याय हैं। तंत्र इसी शक्ति को आदि शक्ति कहता है। तीनों भावों के अनुसार इस आदि शक्ति के 3 रूप हैं, अपरा, परा और परमा। आदि शक्ति के ये तीनों रूप क्रम से क्रिया शक्ति, बल शक्ति और ज्ञान शक्ति हैं। तंत्र की सगुणोपासना भूमि में इन्हीं तीनों शक्तियों को महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में परिकल्पित किया गया है। If you're enjoying the content, don't forget to hit that subscribe button and turn on the notification bell so you never miss an update. Also, feel free to share it with your friends.